टॉयबिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को पकड़ना है, अपने कस्टमर को अपना सामान दिखाना है, जो आने वाले टाइम में ऑर्डर कभी भी प्रिक्योर हो सकता है। टॉयबिज मैंने बताया इट्स लाइक ए फेस्टिवल। आप वहाँ पे आएंगे, यू विल फाइंड के बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, पूरा टॉय इंडस्ट्री वहाँ पर है, सब नई प्रोडक्ट्स की चीज़ वहाँ पे, नई वेराइटीज़ हैं, नई टेक्निक्स आई, नई R&Ds लगी, जिसके बाद यहाँ के खिलौने अब हम कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड के सबसे अच्छे खिलौने बनाने में सक्षम हैं। टॉयबिज इज समथिंग के टॉयज़ के लिए वो एक भगवान है, एक ऐसा त्यौहार है कि टॉयबिज ही होगा बस, जो भी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हमारे साथ मौजूद हैं विपिन झावन जी, जो कि कन्वीनियर हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर, टॉय बिज 2026 का आगाज़ हो चुका है और जल्द ही एग्जीबिशन लग जाएगी और 17वां एडिशन है ये। सर, कितनी तैयारियां हैं और क्या कुछ करा है इस बार नया? ये 4 से 7 जुलाई को है भारत मंडप में, जैसा कि हर बार होता है 4 से 7 जुलाई, और पूरी तैयारी है। पिछली बार से ज़्यादा लोगों का इस बार भरोसा है और ज़्यादा लोगों की उम्मीद है कि ज़्यादा विजिटर्स आएंगे। हमने कम से कम 1200 से 1500 नाइट्स के लिए हमने बाहर के विजिटर्स के लिए होटल रूम पर करा रखे हैं। 150 से ऊपर हमारे पास इंटरनेशनल बायर्स की कंफर्मेशन है। उम्मीद है इस बार 20,000 से ज़्यादा विजिटर्स आने के लिए। इस बार हमारे पास जो एग्जीबिटर हैं वो भी 400 प्लस हैं। हमारे पास हॉल नंबर 5, 4, 3, 2 जो कि कंप्लीट एरिया अराउंड 30,000 मीटर के करीब हो जाता है। एक बहुत ह्यूज एरिया है जिसके अंदर हमारी सारी फेयर ऑर्गेनाइज हम लोगों ने करी है और सब के सब तैयारी हैं। पिछले लास्ट ईयर से ही सब लोग तैयार हो जाते हैं इस साल के एग्जीबिशंस के लिए। जैसे ये एक तरह का त्यौहार है, ये हमारा त्यौहार, पिछला त्यौहार खत्म हुआ और अगले त्यौहार की तैयारी चालू हो गई। उसी हिसाब से ये इस त्यौहार की तैयारियां भी 1 साल पहले चालू हो गई थी। हाउ इज द जोश? मतलब सबके पास और कुछ नहीं है, जो भी बात करो, जिसका स्टेटस देखो टॉयबिज टॉयबिज, जो पोस्ट देखो टॉयबिज 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 के अलावा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग भी सुबह जाते हैं अपने ऑफिस में तो बस सब टॉयबिज का, ऐसे टॉयबिज में ये होगा, टॉयबिज में होगा, ये नए सैंपल्स रेडी होंगे। हर एक को जोश है टॉयबिज के लिए, हर तैयारी है। हर कस्टमर को फ़ोन करो, ऑर्डर देना है, टॉयबिज में आएंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे तो हम टॉयबिज में ही करेंगे। हर एक को टॉयबिज, मतलब टॉयबिज इज समथिंग के टॉयज़ के लिए वो एक भगवान है, एक ऐसा त्यौहार है कि टॉयबिज ही होगा बस, जो भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज़ हम बहुत अच्छे से देखते हैं टॉयबिज के अंदर, हर कोई अपने स्टॉल को ना बहुत खूबसूरत सजाता है, तो उसके लिए भी पूरी मेहनत लगती होगी। सब डिज़ाइनिंग्स भी करवाते होंगे कि नहीं इस बार हमारा स्टॉल सबसे अलग दिखना चाहिए, यूनिक दिखना चाहिए। तो इस बार कौन कौन से ऐसे स्टॉल्स हैं जो ज़्यादा चमकने वाले? कुछ ऐसा अभी तक पता चला या फिर डिस्क्लोज तभी होगा? ये डिस्क्लोज तभी होगा, कोई भी अपनी सीक्रेसी नहीं देता है। हमारे पास अप्रूवल जरूर आई हैं, लेकिन अप्रूवल्स हम लोग नहीं देखते, साफ देखता है किसने कैसा डिज़ाइन किया, हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि सब लोग डिज़ाइनर्स पे अच्छे पैसे खर्च रहे हैं, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप आओगे आपको एक फेरीलैंड दिखेगा, आपको लगेगा नहीं कि अब इस समय आप भारत की ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पर इस तरह के खिलौने बन सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे खिलौने, ऐसे बूथ, ऐसी चीज़ें, मतलब सब कुछ सरप्राइजिंग और सब कुछ ऐसा कि अविश्वसनीय, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, मतलब 4 दिन के लिए आप टेम्पररी स्टॉल लगाते हैं और वो इतनी सुंदर होती है कि लोग अपनी खुद की जो परमानेंट शॉप्स होती है ना वो भी इतनी खूबसूरत नहीं सजा पाते। सर, इसके पीछे का रीज़न क्या है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। बस वहाँ टॉय बस बहुत सुंदर लगे, जैसे आपने बोला फेरी टेल, सच में मुझे वैसा ही लगता है। यस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। देखो आजकल क्या है कि शोरूम्स भी लोग अच्छे सजाते हैं, ऐसी बात नहीं कि शोरूम्स नहीं बनते हैं, लेकिन शोरूम्स मार्केट्स के अंदर होते हैं, धूल होती है, डस्ट होती है, रोज का आना। और फिर ये एक ऐसा है कि यहाँ पर आप जैसे देखते हैं शादियाँ होती हैं, लोग अच्छे से अच्छा अपने उसको सजाने की कोशिश करते हैं, जो बैंक्वेट्स होती हैं, ताकि लोग आएँ, अट्रैक्ट हों, थोड़ा देखें, थोड़ा उनको लगे कि वाकई ये बंदा जो है इसमें पोटेंशियल है, ये जो एग्जीबिटर है ये अच्छा है, और अपने जो उसका बूथ अच्छा होता है तो उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगते हैं। और एक प्रेजेंटेशन जब अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स बायर्स भी आएंगे और ऑर्डर्स भी मिलेंगे। बिल्कुल। स्टॉल्स तो बहुत खूबसूरत होते हैं, स्टॉल्स तो होते ही खूबसूरत हैं, लेकिन उसमें रखा हुआ जो एक एक सामान है, एक एक खिलौना है, उसके अंदर सर बहुत मेहनत भी होती है हमारे मैन्युफैक्चरर्स की, और उनकी पूरी R&D भी चलती है पूरे साल। जैसे कि आपने बताया कि नया टॉय अगर लॉन्च करना है तो टॉय बिज का इंतज़ार करते हैं, तो सर ये भी अपने आप में एक टॉय बिज को लेकर लोगों के मन की बातें हैं ना। भाई आप सबको भेजोगे, फोटोग्राफ भेजोगे, आजकल ऑफलाइन तो आते नहीं लोग, ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही बिजनेस हो गया है, सब व्हाट्सएप पे पिक्चर्स मंगवाते हैं, मेल्स के थ्रू मंगवाते हैं, या इस तरह से ब्रॉडकास्ट चलता है। यहाँ पे आपको फिजिकल देखने को मिलता है, तो हर एक को लगता है कि हर एग्जीबिटर को लगता है कि इस बार
आएगा यहाँ पर बायर आएगा, जब 15,000 20,000 होते हैं उसमें से 1,500 तो ऐसे बायर्स होते हैं जो जेन्युइन बायर्स होते हैं, जो लेके जाते हैं, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट्स को वहाँ रखा जाता है, उनको देखा जाता है, वो उसका फिजिकल टच देखते हैं, आके उनका देखते हैं कि कैसा खिलौना है, क्या साइज़ है, क्या कलर्स हैं, सब फील एंड टच तो सामने ही आएगा। आप ऑनलाइन में फील एंड टच तो देख नहीं सकते, वो सब चीज़ें वहीं दिखती हैं। तो हर एग्जीबिटर चाहता है कि वहाँ पर आए और उसको फील एंड टच पता लगे और पता लगे कि हम लोग क्या बना रहे हैं, और फिर उसके ऑर्डर्स आते हैं उस हिसाब से। सर एक चीज़ और मैंने नोटिस करी टॉय बिज़ के दौरान, हम जब टॉय बिज़ के अंदर जाते हैं ना, एक एक खिलौने के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है, ऐसा लगता है, और सोचने पे हम मजबूर होते हैं ये भारत में बन रहा है। मतलब अगर हम सिर्फ अपनी लोकल मार्केट में जाएंगे तो शायद हमें इतनी वैरायटीज़ ना दिखें, लेकिन जब हम टॉय बिज़ में जाते हैं तो इतनी वैरायटी दिखती है और पता चलता है कि हमारे देश में कितनी वैरायटी ऑफ टॉयज़ बन रहे हैं। तो सर ये भी एक अपने आप में एक माइलस्टोन है। जब 2020 में बैन लगा, 2021 में टॉयज़ QCO आ गया, टॉयज़ इंपोर्ट होने बंद हो गए, उसके बाद यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा लगाया, बहुत मेहनत करी, नए मोल्ड्स बनाए, नई मशीनरी आई, नई टेक्निक्स आई, नई R&Ds लगी, जिसके बाद यहाँ के खिलौने अब हम कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड के सबसे अच्छे खिलौने बनाने में सक्षम हैं, और हम बना रहे हैं। और वही चीज़ आपको वहाँ पर दिख रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट्स में लोग ज़्यादा नहीं करते थे, अब सब कुछ मेड इन इंडिया बन रहा है। और जैसे जैसे 4-5 साल हो गए, 5 साल 6 साल हो गए, 6 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी समझ आ गया है। हमें एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिले, हमें पता लगा कि लोग बाहर के लोग क्या चाहते हैं, तो हमने उस हिसाब से उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनके प्रोडक्शन की क्वांटिटी, ये सब हम लोगों ने उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम उसको मीट कर सकते हैं। तो सर क्या आपके हिसाब से टॉय बिज़ का एग्जैक्टली टॉय बिज़ से कितना प्रॉफिट होता है बायर्स को और सेलर्स को? ये पूरे साल में एक ही एग्जीबिशन रह गई है टॉयज़ की, जो अच्छी एग्जीबिशन जिसको कह सकते हैं, जो नंबर 1 पे आती है, तो सभी को इसका इंतजार होता है। और प्रॉफिट्स की बात ऐसा नहीं है, ये पूरे साल की मेहनत है जिसका रिजल्ट अगले साल तक आता है। तो अगर आप टॉय बिज़ में बूथ लगा रहे हैं, एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, वहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं, तो उसका जो कई ऐसे लोग आते हैं जो ऑर्डर नहीं देते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन उनके ऑर्डर 2 महीने 3 महीने 6 महीने में आते हैं। तो टॉय बिज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को पकड़ना है, अपने कस्टमर को अपना सामान दिखाना है, जो आने वाले टाइम में ऑर्डर कभी भी प्रिक्योर हो सकता है। आप उसकी नज़रों में आ गए हैं, उसकी लिस्ट में आ गए हैं, वो लिस्ट कभी भी मैच्योर हो सकती है, कभी भी आपको वहाँ से ऑर्डर आ सकता है। तो ये मत सोचिए कि ऑर्डर आपको आज ही मिलेगा, अभी मिलेगा। जो 1000 लोग आए हैं उसमें से 500 लोग आ सकते हैं आपको ऑर्डर देते हैं, लेकिन 500 लोग ऐसे भी होते हैं जो बाद में ऑर्डर देते हैं। हमने देखा है कई बार हमारे को 6-6 8-8 महीने बाद भी ऑर्डर आते हैं कि हमने टॉय बिज़ में आए थे आपके बूथ पे, एंड वी हैव सीन दैट प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, और हमने अपने मार्क में रखा हुआ था, लेकिन अब हमने अपना शोरूम स्टार्ट किया है, या अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, या हमारी पुरानी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गई है, नई रिक्वायरमेंट्स है, तो अब हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए। तो पूरे साल तक चलता है और फिर नेक्स्ट ईयर से दोबारा स्टार्ट हो जाता है, साइकिल है पूरी ये। बिल्कुल। तो विपिन जी से पूछ लेते हैं कि सर जो लोग टॉय बिज़ में पहुंचने वाले हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, और आएंगे तो उनको क्या कुछ नया और ख़ास मिलेगा? टॉय बिज़ मैंने बताया इट्स लाइक ए फेस्टिवल। आप वहाँ पे आएंगे, यू विल फाइंड के बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, पूरा टॉय इंडस्ट्री वहाँ पर है, सब नई प्रोडक्ट्स की चीज़ वहाँ पे, नई वेराइटीज़ हैं, प्राइजेस अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ टॉयज़ नंबर 1 पे है, और यू विल गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। यू नो कहीं सदर बाजार जाना है, कहीं मुंबई जाना है, कहीं चेन्नई जाना है, कहीं जरूरत नहीं, आपको सब कुछ अंडर वन रूफ मिलेगा। आप वहाँ पर आइए, प्रोडक्ट्स देखिए, नए लोगों से मिलिए, नए आइटम्स को देखिए, नए डील्स करिए, नए सब कुछ नए वेंचर्स बनाइए। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑनलाइन करता है, चाहे ऑफलाइन चलता है, चाहे प्ले स्कूल्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, कुछ भी है, आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। सब लोग वहाँ पर आएंगे, सब आपसे मिलेंगे, आप सबसे मिलिए, और आप जो भी आपको खिलौने के लिए कुछ भी समझना है, चाहे उसके एंसिलरीज हैं, चाहे टॉयज़ हैं, चाहे कंप्लीट टॉयज़ हैं, चाहे वुडन टॉयज़, राइडन टॉयज़, एनी टाइप ऑफ टॉयज़, यू विल गेट फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ। थैंक यू विपिन जी, आपने बहुत समय दिया अपना और बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी। ऐसी तमाम और जानकारी के लिए हम आपको परेशान करते रहेंगे, और आप लोग बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।